अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं द कॉन्फिडेंशियल। तो आज हम फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स कोर्स में पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स किस तरह के होते हैं, लेयर्स होते क्या हैं, लेयर्स को लॉक कैसे किया जाता है, न्यू लेयर कैसे बनाते हैं, ग्रुपिंग कैसे की जाती है और लेयर के और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप की स्क्रीन खुली हुई है और मैंने एक इमेज को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब अगर आप देखें लेयर्स पैनल को, सबसे पहले तो आपको लेयर्स पैनल इधर बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा तो यहाँ विंडो में जाके यहाँ पे अपने लेयर्स पैनल को एक्टिवेट कर देना है। अब इसके साथ टिक लगा हुआ है तो इट मीन्स कि इट इज़ शोन। तो अब इस लेयर को देखें, जो इमेज अगर खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी एक लेयर होती है जिसका नाम बैकग्राउंड होता है और इसके साथ एक लॉक लगा होता है, एक ताला लगा होता है, विच मीन्स कि ये लॉक्ड है। इसको आप ड्रैग वगैरह नहीं कर सकते। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इस लॉक को हम हटाते हैं। लॉक हटाते कैसे? इस पर सिंपली एक क्लिक कर देना है, लेफ़्ट क्लिक, और ये हट जाएगा। अब ये इसको आप मूव भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। अब कोई डिज़ाइन जो है वो एक से ज़्यादा लेयर्स का हो सकता है, बल्कि होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे कोई एक और इमेज ड्रैग कर देता हूँ। ये मैंने एक और फ्लावर ड्रैग कर दिया और मैं एक थर्ड वन भी कर देता हूँ। ये भी मैंने कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये 3 लेयर्स हैं और ये टॉप पे, फिर उसके नीचे ये वाला है और फिर इसके नीचे ये वाला है। इसको आप नाम दे सकते हैं। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके ऊपर आके पहले इसको सेलेक्ट करें लेयर को और फिर इस लेयर 0 या इसका जो भी नाम है इसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 2, यहाँ पे डबल क्लिक करना है नाम के ऊपर, फिर इसको मैं 3 कह देता हूँ। अब मुझे 1 और 2 नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि 3 जो है वो बिल्कुल टॉप पे, उसने सारा एरिया कवर किया हुआ है, तो इस वजह से 2 और 1 शो नहीं हो रहे। अब इसके साथ एक आई का आइकन होता है, आंख का एक आइकन होता है। इसको अगर क्लिक करें तो इट मीन्स कि ये अब शो नहीं हो रहा। लेयर है लेकिन शो नहीं हो रहा। इसी तरह 2 को अगर मैं कर देता हूँ तो वो भी शो नहीं हो रहा। अब सिर्फ 1 जो है उसके ऊपर आई लगा हुआ है, मतलब कि वो शो हो रहा है और ये फ्लावर हमें नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अगर हाइड कर देता हूँ तो ये फिर ट्रांसपेरेंट एक जगह रह जाती है, मतलब कि तीनों शो नहीं हो रहे। अच्छा, जो लेयर टॉप पे होगी वो इधर कैनवस में भी टॉप में नज़र आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कैसे छोटा होगा? ये ट्रांसफॉर्म से होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ अभी लेयर्स को देख रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये 1 जो है बिल्कुल नीचे है, तो इसका इधर कैनवस में भी 1 बिल्कुल नीचे है। 2 जो है वो बिल्कुल सेकंड मिड में है, तो इस वजह से 2 जो है वो इस फ्लावर और इस फ्लावर के बीच में है, और 3 जो है वो बिल्कुल टॉप पे है, तो इस वजह से ये 3 टॉप पे नज़र आ रहा है। हम इनकी ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं 2 को ऊपर ले जाता हूँ इसे क्लिक एंड ड्रैग करके, तो ये 3 के ऊपर आ गई। मतलब कि अब ये वाली जो इमेज है, शेप है, कुछ भी हो सकता है। लेयर जो है हर एक चीज़ की हो सकती है। अब मैं इधर इमेजेस पढ़ा रहा हूँ, ये शेप की भी हो सकती है, सर्कल्स हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 को अब मैं ऊपर ले आया तो अब देखें ये बिल्कुल टॉप पे है। ये 2 और 3 के साथ एक छोटा सा इधर इधर एक आइकन नज़र आ रहा है। दिस शोज़ कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसको आप जितना भी जूम करें वो उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। ऑफ कोर्स इमेज की डाउन होगी लेकिन शेप्स वगैरह की केस में डाउन नहीं होगी। हम एक खाली लेयर भी बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इस प्लस को क्लिक करने से एक खाली एक लेयर बन जाता है। इसके ऊपर आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ब्रश लगा सकते हैं या कोई भी चीज़ इसके ऊपर कर सकते हैं। न्यू लेयर बनाने की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल शिफ्ट एन है। ये भी लेयर न्यू बन जाता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। जैसे इसका नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ न्यू। और इसका कलर क्या रखना चाहता हूँ, कलर मीन्स के यहाँ पे ये लेयर्स पैनल में अपनी कन्वीनियंस के लिए इसका कलर डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे इसका मैंने रेड रखा है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो इसके साथ यहाँ पे एक रेड एक आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे रेड फिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारी आसानी के लिए इसके हमें पता चले कि ये कोई स्पेसिफिक किसी काम की लेयर है, तो इस वजह से इसको कोई स्पेसिफिक कलर हम दे सकते हैं।
तो लेयर ऐसे भी बन जाता है। इसके अलावा अगर सिंपल इधर इसको क्लिक करने से तो बन जाता है, लेकिन आल्ट के साथ इसको करते तो वही कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ जो ऑप्शन आते वही इधर भी आ जाते। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा किसी लेयर को डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट का एक आइकन है, सिंपली इसको क्लिक कर दे, जो भी लेयर सेलेक्ट हो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट हो गई, ये भी, ये भी। अभी के लिए इसको मैंने रहने दिया। अच्छा, इसमें ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ये तीनों वापस आ गई। मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 जो है ये एक फोल्डर में नज़र आए, इसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। इसके लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं, इस फोल्डर आइकन को, तो ये ग्रुप में आ गई। मैं ग्रुप का नाम दे सकता हूँ, मैं ग्रुप को कह देता हूँ कि फ्लावर्स है ये इसके अंदर। तो दिस इज़ हाउ ग्रुपिंग वर्क्स। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट इसका देखना चाहते हैं तो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। जिस जिस लेयर को ग्रुप के अंदर डालना है उनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट आप कंट्रोल की प्रेस रख के जिस जिस लेयर को सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। तो मैंने इन दो को सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस किया, तो इससे भी ग्रुप हमारा बन गया। अब इन लॉग्स को हम देख लेते, तो इनमें कुछ टाइप्स है लॉग्स की। मैं इसको चेक कराने के लिए आपको एक लेयर जो है इसकी स्मार्टनेस हटा देता हूँ, इसको मैं रास्टराइज करता हूँ, इससे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता। अब रास्टराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लॉग्स के जो ऑप्शंस है वो स्मार्ट लेयर पे वर्क नहीं करते, तो समझाने के लिए मैंने इसको रास्टराइज कर दिया। अब ये फर्स्ट वन वाला हम देख लेते, तो इसको मैंने क्लिक किया, इसके सामने एक लॉक लग गया। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, ये मूव हो रहा है क्योंकि ये वाली टाइप जो है इसके अंदर मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है फर्स्ट वन। कि मतलब आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करते तो ट्रांसपेरेंट एरिया में वर्क नहीं करेगा। अब इस लेयर की जो ये वाली एक बाउंड्री है, ये जो इमेज नज़र आ रहा है इसी लेयर का, तो ये इसके कंटेंट है, इससे बाहर सारा इस लेयर के लिए ट्रांसपेरेंट है। जैसा कि इधर थंबनेल में भी शो हो रहा होगा, ये कंटेंट है, इसके बाहर बाहर सारा ट्रांसपेरेंट है। तो अब मैं बाहर ब्रश फेर रहा हूँ तो ब्रश नहीं फेर रहा, उसकी रीज़न ये है कि ये लॉक हमने लगाया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अंदर कोई ब्रश मैं फेरना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर मतलब उसके ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसके बाहर वर्क नहीं कर रहा, अंदर कर रहा है। इसी तरह मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और इसके साथ वाला जो है वो है लॉक इमेज पिक्सल्स। अब ये मैं करता हूँ तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी पिक्सल्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे। मतलब जो इसका कंटेंट है इस लेयर का वो लॉक हो जाएगा, उसके साथ आप कुछ छेड़ नहीं सकते उसको, उसके अंदर ब्रश नहीं फेर सकते, कुछ भी इसके साथ नहीं कर सकते। हाँ, मूव कर सकते हैं, मूव की रिस्ट्रिक्शन इस वाले में नहीं है। इसी तरह थर्ड वन जो है वो सिर्फ मूव के लिए, मतलब कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, बाकी उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे उसके कंटेंट में हो, कोई भी आप ब्रश उसके अंदर या कोई भी चीज़ चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, लॉक पोजीशन। और ये आर्टबोर्ड का है। आर्टबोर्ड लॉक जो है वो अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने आर्टबोर्ड्स नहीं पढ़े। आर्टबोर्ड्स हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम लॉक अप्लाई कर सकते हैं। और ये लास्ट वन जो है ये और लॉक ऑल का है, मतलब कि आप इसमें ना मूवमेंट कर सकते हैं, ना ट्रांसपेरेंट पिक्सल के साथ छेड़ सकते हैं, ना उसके कंटेंट्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली लॉक हो जाता है। बाकी इसकी ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी मींस कि ये कितना सी थ्रू हो। सी थ्रू का मतलब उसके आर पार नजर आए, मतलब उसमें एक मध्यम सा एक इफेक्ट कह लो कि अब उसके ये इसके आर पार नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने हाफ रखता हूँ, 50%। 50% मीन्स कि 50% इसके आर पार नज़र आ रहा है, और इसको मैं अगर 100% करता हूँ तो दिस मीन्स कि ये फुली इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ओपेसिटी इसकी फुल है। लेकिन इसकी ओपेसिटी मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी रेंज 0 से 100 है, 50% मीन्स या 50-60 दरमियान में इट शोज़ कि ये आधा नज़र आ रहा होगा। तो इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। हम किसी जगह पे कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, उसको हम मध्यम रखना चाहते हैं, या किसी टेक्स्ट को एज अ वाटर मार्क रखना चाहते हैं, तो फिर उस पे हम ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। फिल भी है, लेकिन अभी के लिए समझे कि फिल और ओपेसिटी इज़ लाइक सेम। लेकिन फिल कैसे काम करता है, ये इफ़ेक्ट्स पे कुछ काम करता है, तो जब इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके साथ हम फिल भी पढ़ लेंगे।
बाकी ये लेयर के कुछ ब्लेंडिंग मोड्स है जो कि हम डिटेल में एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो या मैं भी 2-3 वीडियो इसके ऊपर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेयर्स एक्चुअली में होते क्या है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, और सब्सक्राइब लाइक वगैरह ना करना भूलिएगा। थैंक यू।